राष्ट्रभक्त के विविध रंग में पूरा सन के आया है। गौ माता का परम भक्त है, सीना तन के आया है। और 56 इंची टाइगर के रंग में ऐसा रंग गया, ये मुस्लिम माँ का बेटा भी भगवा बन के आया है। वाह वाह। कि अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो। रिद्धि सिद्धि विनायक मंडल का संरक्षक मुसलमान का बेटा, तब ये फातिमा का बेटा गर्व से कहता है वाह वाह कि अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो। ख्वाहिश है कि वजू करूं तो लोटे में जल गंगा हो। अरे इच्छा है तो अभी उठा ले, इच्छा है तो अभी उठा ले, मगर शर्त है ये मौला, जब भी उठे जनाजा मेरा तन पर कफन तिरंगा हो। वाह वाह गफ्फार जी, वाह वाह। भारत माता की। इधर हम तिरंगे झंडे की जयकारा करते हैं, भारत माता का जय बोलते हैं, वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ है माँ तुझे सलाम। अध्यक्ष महोदय हो, वाह, हमारा लिफाफा आपकी ही जेब में फंसा हुआ है। बहुत बढ़िया। सुनो 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 अध्यक्ष महोदय, सुनो कि जेब खाली है, पॉकेट लेके जाऊंगा, चंद्रमा पर अपना रॉकेट लेके जाऊंगा। तुम लिफाफा दो ना दो तुम्हारी मर्जी, पर एक बार तुम्हारी जैकेट लेकर जाऊंगा। इतनी शानदार जैकेट पहन रखी है, धन्य हो आप। और देखो रे भाई, मेरा एक परिचय ये भी है कि राष्ट्रभक्त के विविध रंग में पूरा सन के आया है, और गौ माता का परम भक्त है, सीना तन के आया है। वाह वाह गफ्फार जी, वाह वाह वाह। मैंने एक गौ माता की रक्षा की कविता लिखी थी, तो पूरा मुल्क मुझे गौ भक्त के नाम से जानने लग गया। पिछली बार मैं यहाँ आया तो अहिंसा चौराहे, अहिंसा सर्कल देखा मैंने यहाँ, वहाँ गौ माता और उसका बछड़े का मैंने चित्र देखा। मैं बड़ा अद्भुत हुआ और मैंने कहा वाह। सुनो विजय, सुन बेटे, पहले मेरी मेहनत देख, इसी बात के 50,000 लेता। सुन ले, सुनना भाई, कि राष्ट्रभक्त के विविध रंग में पूरा सन के आया है। गौ माता का परम भक्त है, सीना तन के आया है। और 56 इंची टाइगर के रंग में ऐसा रंग गया, ये मुस्लिम माँ का बेटा भी भगवा बन के आया है। वाह 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 गफ्फार जी, वाह। 56 इंची टाइगर, वाह गफ्फार जी, वाह। उस रंग में ऐसा रंग गया। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज, हमारे मुकद्दस ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम भी भगवा पहनते हैं। कभी अजमेर जाइएगा, ये के वंश मोहर। अरे भाई सुनो तो सही, एक बार तो लो। वापस सुना रहा हूं, लेकिन ताली चौक नहीं बन। भैया थोड़ा आप शांति से सुने अब आप। हाँ। कि राष्ट्रभक्त के विविध रंग में पूरा सन के आया है। वाह वाह। राष्ट्रभक्त के विविध रंग में पूरा सन के आया है। गौ माता का परम भक्त है, सीना तन के आया है। और रिद्धि सिद्धि मंच से मुझ पर ऐसा रंग चढ़ा, रिद्धि सिद्धि मंच वालों का मुझ पर ऐसा रंग चढ़ा, ये फातिमा का बेटा भी भगवा बन के आया है। वाह वाह गफ्फार जी, वाह वाह वाह। देखिए मित्रों, मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना, कि सकल विश्व में मुल्क हमारा हमें जान से प्यारा है। देखो, श्रेष्ठ पंक्तियों से नवाज रहा हूं। क्या है भारत का मुसलमान? सुनेगा, अच्छी कविता पर भी ताली बजाना। सुनना, हम क्या हैं? आतंकवादियों को कहना चाहता हूं, सुनना। स्वागत है भाई साहब। 6 पंक्ति सुन लो, उसके बाद जो जलवे करूंगा आप याद करोगे। 6 पंक्ति मेरे मन की सुन लो। कि सकल विश्व में मुल्क हमारा हमें जान से प्यारा है, और हम भारत के वाशिंदे हैं, भारतवर्ष हमारा है। और मित्रों, मुझे फक्र है ये कहते हुए, राणा अकबर और महाराणा प्रताप की जंग कोई मजहबी जंग नहीं थी। मुझे फक्र है अब्दुल गफ्फार उस खानदान से, उस वंश का चश्म चिराग है, जहां हल्दी घाटी के युद्ध में
महाराणा प्रताप की तरफ से हरावल दस्ते का सेनापति हकीम खान पठान हुआ करता था, ये दुनिया जानती है। उसी वंश परंपरा को लेकर आज चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में मैं आया हूँ, रावत भाटा में मैं आया हूँ। मैं अपना प्रणाम करता हूँ। मैं निवेदन कर रहा था कि इधर हम लोग भारत माता के जय बोलते हैं, तिरंगे झंडे जिंदाबाद बोलते हैं, लेकिन आपको ये सब भाई भूपेंद्र ने बताया, एक सांसद है हमारी बिरादरी के, वो लड़ाने का ही काम करते हैं कि यार हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े तो मेरी दुकान चलती रहे। वो हैदराबाद के सांसद हैं, असदुद्दीन ओवैसी उनका नाम है। वो क्या करते हैं कि संविधान की शपथ लेकर जाते हैं संसद में और भारत को अक्षुण्ण रखने की बात करते हैं कि मैं भारत को तोड़ने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा। लेकिन जब बाहर आते हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके ये कहते हैं, कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा वारे बेटे, तू भारत में जन्म ले सकता है, भारत में खा सकता है, कपड़े पहन सकता है, पर भारत माता की जय नहीं बोल सकता। तो मित्रों, मैंने सोचा रहा उस आइटम को चेक किया जाए जो भारत माता के जय नहीं बोलना चाहता है। मैं गया, मैंने कहा चल रे भूपेंद्र, तुझे एक जंतु से मिलवाता हूँ। हम चले गए संसद में, हमने ढूंढा, मैंने कहा यार वो कौन से सांसद है जो भारत माता के जय नहीं बोलते हैं। आखिर में मिल गए, मैंने दुआ सलाम की, उन्होंने कहा आगे आगे। मैंने कहा हुजूर कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या फरमा रहे थे, मैं सुनना चाहता हूँ। वो बोले गफा भाई, मैंने ऐसा कहा कि कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। मैंने कहा देखो हुजूर, मैं दूर राजस्थान से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, जरा उम्र भी हो चलिए, थोड़ा बहरा हूँ, ऊंचा सुनता हूँ, जोर से बोलो क्या नहीं बोलोगे। वो बोला भारत माता की। मैंने कहा जोर से बोल, मैंने कहा ना क्या नहीं बोलोगे। वो बोला वो भारत माता की। मैंने कहा साले 3 बार तो बोल चुका। तो मैंने जवाब दिया, सुनना भाई, कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू। और इन पंक्तियों के बाद अगर वंश मोर हुआ जोरदार तो मैं इमरान खान को भी निपटाने की ताकत रखता हूं। सुनना, तूने कहा, देखो मुझे देखते ही लोग समझने लगे और ये आ गए पाकिस्तान को निपटाने वाले। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान को निपटाने की हिम्मत मुझ में ही है, क्योंकि मैं तो इमरान खान का सग्गा जीजा जी लगता हूं। वाह वाह। और मैं जानता हूं कि साले को कैसे निपटाया जाता है। लेकिन कहना चाहता हूं कि बेशक पाकिस्तान मिटाना हम सबकी मजबूरी है। केवल दूसरी पंक्ति पे हाथ खोलना कि बेशक पाकिस्तान मिटाना हम सबकी मजबूरी है, पर घर के सब गद्दार मारना पहले बहुत जरूरी है। वाह 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 गफ्फार जी वाह। इसलिए कहना चाहता हूं कि जो भारत माता के जय नहीं बोलना चाहते हैं, जो भारत माता के जय नहीं बोलना चाहते हैं, उस सांसद को मैं कहता हूं कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू। और सुन वो गद्दार ओवैसी, कान खोल कर सुन ले तू। अब जितना आक्रोश हो चौथी पंक्ति में लौटाना। जो भारत में रहकर भारत माता के जय नहीं बोलना चाहता, अब्दुल गफ्फार ललकारता है कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू। सुन वो गद्दार ओवैसी, कान खोल कर सुन ले तू। तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अरे तूने हिम्मत कैसे की माँ की जय नहीं लगाने की। वाह 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 वाह। भाई शेरों जिंदाबाद। क्या मर्दानगी से सुन रहे हो यार, वाह। और अगली चौथी पंक्ति पे तो आसमान फाड़ दोगे, मेरा दावा है कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल के सुन ले तू। सुन वो गद्दार ओवैसी, कान खोल कर सुन ले तू। तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अरे तूने हिम्मत कैसे की माँ की जय नहीं लगाने की। तो जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, तो क्या तेरे अब्बा भी भारत माँ की जय बोलेंगे। वाह वाह गफ्फार